जिनकी चश्माने करम की ये शान के मा ज़ागल बसर वमा तगा, जिनके दस्ते रहमत का ये रुतबा कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जिनके नाज की हकीकत ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, जिनके सफर का मुकाम सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनकी इबादत की ये शान कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, यानी शफ़ीअन यौमन नुशूर, हादी सुबुल, ख़तमुर रसूल, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद अरबी, रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे पुरनूर नूरानी सब्ज़ गुंबद की जानिब लौ लगा कर उस भीख देने वाले दाताओ आका की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद अपने बंगला अंदाज में दुरूदो सलाम का नजराना वालेहाना आशिकाना आजिजाना गुलामाना तौर पर पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, हरदम ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद, हरदम ज़बान से निकालो सफ़ियाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालेहाना अंदाज से फरमाते हैं। फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और फिर फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप सब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1499वें जश्न विलादत रसूल में हम यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर पेश नहीं करना है। मुख्तसर से वक्त में आज मैं हक़ाइक़ की चंद बातें आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ।
आपका ये बंगाल है और बंगाल के इस इंटीरियर इलाके में आपने कभी ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ बंबई में। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उठ के बैठ गया और मराठी जुबान बोलने लगा। आपने कभी ऐसी बात भी नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ मुर्शिदाबाद में। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही भालो आशे भालो आशे भालो आशे बंगला बोलता हुआ बैठ गया। कभी आपने सुना? कभी ऐसी बात भी नहीं सुनी होगी आपने कि एक बच्चा पैदा हुआ अमेरिका में, तन के गोरे मन के काले इंसानों में, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही वो अंग्रेजी बोल रहा था। आपने कभी ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ इंग्लैंड में, लंदन की सरजमीन पर। जब वो पैदा हुआ तो पैदा होते ही वो साइंस की बातें करने लगा। आपने कभी ऐसी बात भी नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ जापान में। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही वो कैलकुलेशन की बात करने लगा। आपने कभी ऐसी बात भी नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा चाइना में पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो फौरन ही बैठ गया और बैठकर वो कैलकुलेटर बनाने लगा, चाइना का माल तैयार करने लगा। चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। आपने कभी ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो फौरन ही वो सितारों के गिनने की बात करने लगा। कभी आपने ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही वो हंसने लगा। बच्चा पैदा हुआ तो वो हंस रहा था। कभी आपने सुना? हमने तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि एक बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही वो ठहाके मार के हंसने लगा। क्यों? कुदरत का दस्तूर ये है, कानून फितरत ये है, दस्तूर कुदरत ये है कि जब कभी कहीं कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बोलता हुआ पैदा नहीं होगा, वो तड़पता हुआ पैदा होगा, बिलखता हुआ पैदा होगा, रोता हुआ पैदा होगा, आहो फुगा करता हुआ पैदा होगा। जब भी कभी कहीं कोई बच्चा पैदा होगा तो वो कलाम करता हुआ नहीं बल्कि रोता हुआ पैदा होगा। लेकिन आओ इसी जमीन के ऊपर और इसी नीलगू आसमां के नीचे एक विलादत बासआदत आज मैं आपको ऐसी दिखलाना चाहता हूं कि जब उस मुकद्दस बच्चे की विलादत हुई तो सबसे पहले उसने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और सजदे में जाकर सबसे पहला जो जुमला उसकी जुबान पर आया, जो जुबान पर जुमला उसके था वो जुमला था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपकी विलादत हुई है, बसादत हुई है, तो आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उम्मत को जहन्नम से आज़ाद करा देने की दुआ करते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। जब तक दुनिया में हैं उम्मत को याद कर रहे हैं, उम्मत का जिक्र कर रहे हैं, उम्मत को जहन्नम से आज़ाद करा देने की दुआ कर रहे हैं और तदाबीर करते जा रहे हैं। एक वो वक्त भी आप अपनी निगाह के सामने लाइए कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हैं और ऐसे आलम में अजल्ला सहाबा आपके गिर्द हाला बनाए हुए तशरीफ फरमा हैं, बैठे हुए हैं। और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा, इस्लाम कैसे चमकेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में फैलता चला जाएगा, चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा अपने असहाब को अहकाम सिखला रहे हैं। ऐसे आलम में हजरत जिब्रील
जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मैंने जहन्नम का मुआयना किया तो आज मैंने जहन्नम को इस हाल में देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जहन्नम की भड़कती हुई आग के शोलों में लहरें ले रही थी। या रसूल अल्लाह, आज मैंने जहन्नम को इस हाल में पाया कि हजरत इब्राहिम की कौम अपने नबी की नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम की आग में जल रही थी। कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं जहन्नम से गुजरा तो जहन्नम को मैंने इस हाल में पाया कि हजरत दाऊद की कौम को मैंने अपने नबी की नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम की आग में जलते हुए देखा। कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नम से गुजरा तो जहन्नम को मैंने इस हाल में पाया कि हजरत मूसा की कौम हजरत मूसा का कलमा पढ़ने के बावजूद उनकी नाफरमानी के बाद वो जहन्नम की आग के भड़कते हुए शोलों में लहरें ले रही थी। या रसूल अल्लाह, कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आज हजरत ईसा की कौम को जहन्नम में पाया। जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आया तो हजरत जिब्रील अमीन खामोश हो गए, रुक गए, चुप हो गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। मेरे मुस्तफ़ा की मुक़द्दस पेशानी पर कुछ पसीने के आसार जाहिर हुए और मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तुम चुप क्यों हो गए, तुम रुक क्यों गए, तुम खामोश क्यों हो गए? बताओ, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्रील अमीन ने कोई जवाब ना दिया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पेशानी से टपाटप पसीना जमीन पर टपकने लगा और मेरे मुस्तफ़ा को जलाल आया और जलाल के आलम में मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तुम खामोश क्यों हो, तुम चुप क्यों हो गए हो? बताओ, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्रील अमीन ने कोई जवाब न दिया, खामोश है। मेरे मुस्तफ़ा ने जलाल के आलम में इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, बता, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? तो जिब्रील अमीन ने बड़ी मुतानत के साथ अर्ज किया था, हाँ या रसूल अल्लाह, आज मैंने आपकी उम्मत को आपकी नाफरमानी की बुनियाद पर, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी बदअमालियों की बुनियाद पर, बदकिरदारियों की बुनियाद पर, बदतहजीबियों की बुनियाद पर, बदअमालियों की बुनियाद पर आज मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पेशानी से पसीना टपाटप जमीन पर टपकने लगा। इधर हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत से इजाज़त लेकर रवाना हुए, उधर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुक़द्दस शहर मदीना खैराबाद कह दिया। एक जंगल में तशरीफ़ ले गए, एक वीराने में तशरीफ़ ले गए, एक पहाड़ के दामन में तशरीफ़ ले गए। आज 3 दिन हो गए हैं और 3 रातें हो गई हैं। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में पता नहीं चल रहा है। इधर मदीने का हाल ये है कि मदीने में रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए सहाबा बेचैन हो गए हैं, बेकरार हो गए हैं। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, रसूलुल्लाह की तलाश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की तलाश कर रहे हैं। पूरे मदीने में तलाश कर लिया, कहीं मुस्तफ़ा का पता ना चला। लोगों के घरों से धुएं उठना बंद हो गए, लोगों के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए। आज 3 दिन हो गए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में पता नहीं चल रहा है। तलाश करते करते ये जमात औलिया ने अब जंगलों का रास्ता लिया। एक जंगल में एक चरवाहे से मुलाकात हुई, पूछा, क्या तुमने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? चरवाहे ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे मोहम्मद को नहीं देखा है।
कुछ देखा तुमने? कहा हाँ हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ के दामन से एक ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज आती है कि उस आवाज को सुनकर आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है और हसरत और यास भरी निगाह से इस पहाड़ की जानिब मुतवज्जो होकर देख रही हैं। आज 3 दिन हो गए हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, अरे यही तो हमारे आकाए कायनात हैं, यही तो मुस्तफ़ा जान रहमत है, यही तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा कैसी आवाज आती है? कहा एक दिल हिला देने वाली आवाज आती है, जिस आवाज को मैंने बार बार गौर करके ये पाया कि उस आवाज ऐसी आवाज आती है कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहा यही तो हमारे आका हैं। पहाड़ के दामन में पहुंचे, देखा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो सारी जमीन भीग गई है जहां मेरे मुस्तफ़ा ने सजदा कर लिया है और एक ही जुमला विर्द जुबान है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठा लीजिए, मदीने में लोग आपकी ज़ियारत के लिए बेचैन हो गए हैं, बेकरार हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठा लीजिए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने सजदे से सर ना उठाया और यही जुमला विर्द जुबान और तेजी के साथ फरमाने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीने में तशरीफ ले चले, मुस्तफ़ा ने सजदे से सर ना उठाया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी बस इसी को फरमाते हैं कि अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, मसला के आला हजरात, मसला के आला हजरात, हुजूर ताजुस सुन्ना, हुजूर ताजुस सुन्ना, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे से सर न उठाया और एक ही जुमला विर्द जुबान रहा। सहाबा बारगाहे फातिमतुज़ ज़हरा में हाजिर हुए। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, कहा, ए शहजादी बानिए इस्लाम, हमने रसूलुल्लाह का पता लगा लिया है। फला पहाड़ के दामन में तशरीफ फरमा है, सजदे में है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सारी जमीन आंसुओं से भीग गई है। एक ही जुमला विर्द जुबान है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। एक ही जुमला विर्द जुबान है। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक सफेद मुनक्कश चादर से अपने जिस्म पाक को ढांक लिया और उस पहाड़ पर पहुंच गई जहां मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा जान सजदे से सर उठा लीजिए। अब्बा जान ने सजदे से सर ना उठाया और तेजी के साथ इस जुमले का विर्द फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत फातिमा अर्ज करने लगी, अब्बा जान, मदीने में लोगों के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए हैं, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, आपकी जियारत के लिए बेचैन और बेकरार हो गए हैं। अब्बा जान सजदे से सर उठा लीजिए और मदीने में तशरीफ ले चलिए। अब्बा जान ने सजदे से सर ना उठाया। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा जान सजदे से सर उठा लीजिए और मदीने में तशरीफ ले चलिए। अगर मदीने में आप ना गए तो मदीने में क़यामत कुबरा नाफिज होने से पहले क़यामत सुगरा नाफिज हो जाएगी। अब्बा जान सजदे से सर उठा लीजिए। अब्बा जान ने सजदे से सर न उठाया और एक ही जुमला विर्द जुबान रहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बड़ी तेजी के साथ इस जुमले का विर्द फरमा रहे हैं। गैब से आवाज आई, ए मेरे प्यारे महबूब, सजदे से सर उठा लीजिए, हमने आपकी
उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। इसी को आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, सजदे में गए, सबसे पहले उम्मत को याद किया। दुनिया में हैं तो उम्मत का जिक्र कर रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं, उम्मत को जहन्नम से आज़ाद करा देने की दुआ फरमा रहे हैं। अब एक वो वक्त भी आप अपनी निगाह के सामने लाइए कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये था कि जब जब मेरे मुस्तफ़ा दावत इस्लाम पेश फरमाते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम ज़रूर हो जाता। ये मेरे मुस्तफ़ा की तबलीग का अंदाज था कि जब जब दावत इस्लाम देते तब तब इस्लाम आगे बढ़ जाता, इस्लाम फैलने लगता, कोई ना कोई इस्लाम जरूर कबूल कर लेता। आज आलम यह था कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से शाम तक दावत इस्लाम दी, मगर आज कोई हल्का बगोश इस्लाम ना हुआ। सुबह से शाम हो गई, दावत इस्लाम दे रहे हैं, हर काफिले को रोक रोक कर दावत इस्लाम दे रहे हैं, मगर आज कोई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। आज किसी ने दावत इस्लाम कबूल नहीं किया है, आज किसी ने मेरे मुस्तफ़ा की दावत पर लब्बैक नहीं कहा है। ऐसे आलम में सूरज डूबता चला गया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मलाल हुआ, बड़ा सदमा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। मेरे मुस्तफ़ा का दिल मलूल हुआ है, मुस्तफ़ा के दिल को आज सदमा पहुंचा है कि आज मैं सुबह से शाम तक दावत इस्लाम देता रहा हूं, लेकिन आज किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे आलम में, अफसोस और सदमे के आलम में कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा का दिल बड़ा मलूल है, मेरे मुस्तफ़ा को आज बड़ा सदमा पहुंचा है, बड़ा मलाल पहुंचा है कि आज मैं सुबह से शाम तक दावत इस्लाम देता रहा हूं, लेकिन आज किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसी मलाल के आलम में मेरे मुस्तफ़ा कहीं जा रहे हैं। रास्ते में हजरत उम्मे हानी का मकान पड़ा। मेरे मुस्तफ़ा उम्मे हानी के मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए। एक बिस्तर लगा हुआ था, बिस्तरे इस्तराहत पर मेरे मुस्तफ़ा लेट गए, आराम करने के लिए लेट गए। सोच रहे हैं कि आज मैं सुबह से शाम तक दावत इस्लाम देता रहा हूं, लेकिन आज किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसी आलम में मेरे मुस्तफ़ा की आंख लगी। ये ना समझना कि मुस्तफ़ा सो गए। मेरे मुस्तफ़ा का सोना ऐसा सोना नहीं है कि जैसा हमारा तुम्हारा सोना होता है। मेरे मुस्तफ़ा का ऐसा सोना नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा का सोना तो ऐसा सोना है कि वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नतून একটা নারা শিখলেন, बस्ती बस्ती कोना कोना, ताजुस सुन्ना, ताजुस सुन्ना, बस्ती बस्ती कोना कोना, ताजुस सुन्ना, ताजुस सुन्ना, बस्ती बस्ती कोना कोना। ताजुस सुन्ना, ताजुस सुन्ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा का सोना तो ऐसा सोना है। मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं बिस्तरे इस्तराहत पर। इतने में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, बुराक लेकर आए। देखा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। बारगाहे इलाही में अर्ज की, हे मालिक मौला, तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा रहे हैं।
हातिफे गैबी से आवाज आई तो ए जिब्रील सोचता क्या है, आज ही के दिन के लिए तेरी काफूरी आंखें बनाई गई थी। सोचता क्या है, मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदम आए नाज से, मेरे रसूल के मुकद्दस तलवों से अपनी काफूरी आंखें मलना शुरू कर दे। हजरत जिब्रील अमीन ने अपनी काफूरी आंखें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज से मली हैं। मुस्तफ़ा बेदार हुए, तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं, बस सफ़र शुरू हो गया। पहले आसमान पर पहुँचे, दूसरे आसमान पर पहुँचे, तीसरे आसमान पर पहुँचे, चौथे पाँचवें छठे सातवें आसमान पर भी पहुँच गए। अब सातवें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा पर भी पहुँच गए। सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील अमीन ने आगे जाने से इनकार कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए जिब्रील आगे नहीं जाओगे? तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मेरा आखिरी मकाम है। अब अगर मैं अपने इस आखिरी मकाम से जर्रा बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात इलाही से मेरे पर खाकिस्तर हो जाएंगे। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जुमला सुनो। मेरे आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, ये तो तेरा आखिरी मकाम है, ये तो तेरी आखिरी मंजिल है। अब यहाँ से मेरे मकाम शुरू हो रहे हैं। ये तेरी आखिरी मंजिल है, अब यहाँ से मेरे मनाजिल शुरू हो रहे हैं। मुस्तफ़ा सिदरतुल मुंतहा से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। चलते चलते मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, जब मेरे जद्द करीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुफ्फारे मक्का ने आग में डाला था तो तुमने मेरे जद्द करीम की बारगाह में हाजिर होकर कहा था, ए अल्लाह के नबी, अगर आपके दिल में कोई आरजू हो, अगर आपके दिल में कोई तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं बारगाह इलाही में पेश कर दूं। मैं तो हजरत इब्राहीम ने कहा था, मेरे जद्द करीम ने कहा था कि मैं जिस हाल में हूँ मेरा रब मुझे देख रहा है। ए जिब्रील, तूने तो मेरे जद्द अमजद की बारगाह में कहा था, आज मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अगर तेरे दिल में कोई आरजू हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो मुझे बता दे ताकि मैं बारगाह इलाही में पेश कर दूं। इसलिए कि मेरी रसाई वहां तक है जहां तक तेरी रसाई नहीं है। तो जानते हो जिब्रील अमीन ने अपनी ख्वाहिश क्या जाहिर की थी, अपनी आरजू क्या जाहिर की थी, अपनी तमन्ना क्या जाहिर की थी। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में एक ज़माने में एक आरजू मचल रही है, एक तमन्ना मचल रही है। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आपकी उम्मत पुल से रात से गुजरे तो मेरे पर बिछे हों। कहा, या रसूल अल्लाह, बस मेरी यही आरजू है, यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है। मेरे मुस्तफ़ा आगे गए और आगे गए और आगे गए, फतदल्ला पर गए, दना पर गए, बस वापस भी आ गए। इतना बड़ा वाक़े मेराज हो गया और वुज़ू का पानी भी बहता रहा, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। इतना बड़ा वाक़े मेराज हो गया। अब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ देखा और देखकर फरमाया, ए जिब्रील, ये कतार कहाँ से आ रही है, ये कतार कैसी है? तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये तो बता कि ये जो कतार आ रही है ये कहाँ से आ रही है?
जिब्रील अमीन ने फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने, मैं नहीं जानता। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अच्छा ए जिब्रील ये तो बता, ये कतार कहाँ जा रही है? जिब्रील अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये भी खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अच्छा ए जिब्रील ये तो बता, ये इसके ऊपर जो ये संदूक रखे हुए हैं, ये संदूक कैसे हैं? तो जिब्रील अमीन फिर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने, मैं नहीं जानता। जिब्रील तो कहे कि खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने। आज कच पड़कनाती तवलची लहाबी वहाबी कहता है कि नबी कुछ ना जाने, वो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं रखते, उनको गैब की खबर नहीं है। जिब्रील तो कहते हैं खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है। आज का दो पैर का जानवर कहता है कि नबी कुछ न जाने, वो तो अपने पीठ के पीछे की खबर नहीं रखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अच्छा ए जिब्रील ये तो बता कि ये कतार कब से आ रही है? जिब्रील ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब से मैं पैदा किया गया हूँ उस वक्त से आज तक मैंने इस कतार को इसी तरीके से जारी देखा है, मगर ये न जान सका कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो जानते हो हज़रत जिब्रील अमीन की उम्र कितनी है? एक मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो अचानक मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र कितनी है ये खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक सितारा चौथे हिजाब पर 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा हैरान नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, ये नहीं कहा ऐ जिब्रील तेरी उम्र इतनी हो गई, ये नहीं फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुनो, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील, मुझे कसम है अपने रब की इज्जत और जलाल की, वो सितारा मैं था जिसको तू चौथे हिजाब पर देख रहा था। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है? वो सितारा मैं था जिसको तू चौथे हिजाब पर देख रहा था। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस नूर से आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने इस नूर को ख़ास मुकामे क़ुर्ब इलाही में रखा। इस नूर मोहम्मदी ने ख़ास मुकामे क़ुर्ब इलाही में हजार साल तक इबादत इलाही फरमाई, 70,000 साल तक क़याम फरमाया, 70,000 साल तक रुकू फरमाया, 70,000 साल तक सजदा फरमाया। तब फज्र की नमाज फ़र्ज कर दी गई, फिर 70,000 साल तक दूसरा सजदा फरमाया, तब ज़ोहर की नमाज फ़र्ज कर दी गई। फिर इस नूर मोहम्मदी ने 70,000 साल तक क़याम फरमाया, 70,000 साल तक रुकू फरमाया, 70,000 साल तक क़ौमा फरमाया, 70,000 साल तक सजदा फरमाया। इस तरीके से इस नूरे मोहम्मदी ने 2 रकात नमाज नफिल अदा की। मगर मैं यहाँ से कहना ये चाहता हूँ कि जिब्रील अमीन ने यही तो कहा था, या रसूल अल्लाह, एक सितारा चौथे हिजाब पर चमकता था, 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उस सितारे
सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब इस नूरे मोहम्मदी ने 70,000 साल तक क़याम फरमाया, जिब्रील अमीन की निगाह देख रही है कि एक सितारा चौथे हिजाब पर चमक रहा है। इस नूरे मोहम्मदी ने 70,000 साल तक रुकू फरमाया, जिब्रील अमीन की निगाहों से ओझल हो गया। फिर इस नूरे मोहम्मदी ने 70,000 साल तक कौमा फरमाया, जिब्रील अमीन की निगाह देख रही है कि एक सितारा चौथे हिजाब पर चमक रहा है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए जिब्रील, मुझे कसम है अपने रब की इज्जत और जलाल की, वो सितारा मैं था जिसको तू चौथे हिजाब पर देख रहा था। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ए जिब्रील, ऊंट रोक लो। वो ऊंट रोका, कतार थम गई। फरमाया, ए जिब्रील, ये जो संदूक रखा है ना, इसके ऊपर ये संदूक उतारो। वो संदूक उतारा गया। फरमाया, संदूक उतारो। संदूक उतारा गया। अब जिब्रील अमीन का जुमला सुनो। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इसमें तो कुफल लगा हुआ है, इसमें तो ताला पड़ा हुआ है, ये तो लॉक है। या रसूल अल्लाह, इसमें कुफ्र पड़ा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो क्या हुआ, खोलो। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसमें ताला है, लॉक है, कुफ्ल लगा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खोलो। कहा, या रसूल अल्लाह, कैसे खोलूं? जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां तो अल्लाह ताला ने आपके दस्ते रहमत पे दे दी हैं। कुंजी इनायत फरमाए तब ताला खोला जाए। मैं खोलूं कैसे? आपके दस्ते रहमत ने, अल्लाह ने जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां दे दी। तो मेरे मुस्तफ़ा ने यह नहीं फरमाया, ए जिब्रील, मैं तो बड़े मलाल के आलम में था, सारा दिन मैं दावत इस्लाम देता रहा, किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरे दिल को बड़ा मलाल था, सदमा पहुंचा मेरे दिल को। मैं तो उम्मे हानी के मकान पर बिस्तर इस्तराहत पर लेटकर आराम कर रहा था, तू लेके यहां आ गया, वो कुंजियां तो नीचे ही छूट गई। ये नहीं फरमाया कि वो कुंजियां नीचे छूट गई। मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, बिस्मिल्लाह पढ़कर कुन कज़ालिका कह दो, ताला खुल जाए। इतना ही तो कहा था जिब्रील अमीन ने, कुफ्र की तरफ देखकर कुन कज़ालिका, ताला खुल गया। फरमाया, इसका दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला तो जिब्रील अमीन की हैरत की इंतहा ना रही। देखा कि उसमें कुछ और दाने रखे हुए हैं, उसमें भी लॉक लगे हुए हैं, कुफ्ल लगे हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं। तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इसमें भी तो ताले पड़े, इसमें भी तो कुफ्ल लगे हुए। तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, तो क्या हुआ, खोलो। तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुंजी वही इस्तेमाल करूं या दूसरी कुंजी दे रहे हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने यह नहीं फरमाया था कि मेरे पास तो एक ही कुंजी थी, अब दूसरी कहां से लाऊं। मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुनो। फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ के नजराने पेश करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, कुफ्र की तरफ देखो और फिर कहो कुन कज़ालिका, ताला फिर खुल जाएगा। वो फिर खुल गया, खुल गया। जब दरवाजा खोला तो जिब्रील अमीन की हैरत की इंतहा ना रही। जिब्रील अमीन ने देखा कि उस दाने में एक दुनिया आबाद है,
और एक जश्न ईद मिलादुन नबी हो रहा है और एक जलसा हो रहा है और एक तकरीर करने वाला तकरीर कर रहा है कि ये दौर हमारा दौर जाहिलियत का है। हम उस वक्त तक मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं बन सकते हैं जब तक के ज़मीन में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया है। वो मेराज की रात आसमानों का सफ़र फरमाएंगे, उनके साथ उनके आसमानी खलीफा जिब्रील अमीन उनके साथ होंगे, वो हमें कलमा पढ़वाएंगे, तब हम मुसलमान कहलाने के हकदार बन सकते हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने जब इतना सुना तो फौरन ही हाथ बांध कर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे कि मैं जिब्रील हूँ और ये मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, आमदे मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हुजूर ताजुस सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कहा मैं जिब्रील हूँ और ये मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं कि जिनकी गुलामी का तुम्हें कलमा पढ़ना है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपनी गुलामी का कलमा पढ़वाया और कुफ्र लगा दिए गए, लॉक लगा दिए गए, ताले लगा दिए गए, संदूक रख दिया गया, कतार जारी हो गई। ये पता ही न चल सका कि ये कतार कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं तो सिर्फ हम ही जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले नहीं हैं। सिर्फ बंगाली ही में मेरे मुस्तफ़ा जश्न ईद मिलादुन नबी मुनक्किद नहीं हो रहा है, सिर्फ बिहारी ही में जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान ही में मेरे मुस्तफ़ा का जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जा रहा है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दुनिया ही में मेरे मुस्तफ़ा का जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जा रहा है। ए लोगों, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हवाओं में हो रहा है, खलाओं में हो रहा है, फिजाओं में हो रहा है, सहराओं में हो रहा है, दरियाओं में हो रहा है, अर्श फर्श में हो रहा है, बहरो बर में हो रहा है, शजरो हजर में हो रहा है, खुशको तर में हो रहा है, लालो गोहर में हो रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा का मिलाद वहाँ भी पढ़ा जा रहा है कि जो दुनियाएं अल्लाह ताला ने हमारी नज़रों से मख्फी आबाद फरमा दी है, वहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया जा रहा है, वहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, वहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा ही का कलमा पढ़ा जा रहा है। सिर्फ हम और आप ही मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाले नहीं हैं। जन्नत में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, नमाजों में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, अजानों में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हर जगह मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। ए लोगों, तो इंसाफ क्या होना चाहिए? वो तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं, तुम उनका जिक्र करो। वो आसमान की बुलंदियों में तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं, तुम जमीन की पस्तियों में उन्हें याद करो। वो आसमान की बुलंदियों में तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम जमीन की पस्तियों में उन्हें याद करो। उठते बैठते याद करो, चलते फिरते याद करो, सोते जागते याद करो, खाते पीते याद करो। ए लोगों, हमा वक्त तुम उनका ख्याल दिल में लाओ। ये वहाबियों की तरह वाला काम नहीं करना, ये बदअकीदों की तरह मत बोलना कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नमाज नाम है ख्याले मुस्तफ़ा में डूब जाने का। ये चपड़खनाती तवलची कहता है कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और अपने असहाब को तबलीग इस्लाम के तरीक़े बतला रहे हैं। ऐसे आलम में एक सहाबी हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर
हम आपको मैदान महशर में तलाश करना चाहें तो कहाँ तलाश करें? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 मकाम हैं जहाँ मैं मिल सकता हूँ। एक तो वो कि जहाँ पर मेरी उम्मत के अमल तोले जा रहे होंगे, मैं मीज़ान के करीब खड़ा होऊंगा। अगर किसी उम्मती के अमल में कमी हो जाए तो मैं उसकी कमी को पूरा कर दूँ। सहाबी बड़े चालाक थे, बड़े जानिसार थे, बड़े आशिक़ रसूल थे। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हम आपको वहाँ ना पा सकें तो कहाँ तलाश करें? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हौज़े कौसर के करीब खड़ा होऊंगा। मेरी उम्मत प्यासी होगी और मैं आबे कौसर के जाम पिलाता जाऊंगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी बस इसी को फरमाते हैं कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये हैं। रब है मुअती ये हैं, कासिम रिज़्क़ उसका है, दिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये। सहाबी तो बड़े जानिसार थे, बड़े आशिक थे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हम आपको वहाँ भी ना पा सके तो कहाँ तलाश करें? मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि मैं मीज़ान के करीब खड़ा होऊंगा, मैं पुलसिरात के करीब खड़ा होऊंगा। पुलसिरात से उम्मत गुजरती होगी, जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। लोगों, आला हजरत फाजिल बरेलवी बस इसी को फरमाते हैं कि रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए लोगो, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई, बुखार आया। मेरे मुस्तफ़ा को बुखार आया, तबीयत अलील हुई। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा के कान में कुछ कहा। आलम यह था कि हजरत फातिमा रोने लगी। फिर कुछ देर के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत फातिमा के कान में फिर कुछ कहा। आलम यह था कि हजरत फातिमा खुश हो गई और लबहाए नास पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हो गए। किसी ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से सवाल किया कि शहजादी बानी इस्लाम, आज बानी इस्लाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में कौन सी ऐसी बात कही कि आप रोने लगे? और फिर आपके कान में आपके अब्बाजान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी ऐसी बात कही कि आप मुस्कुराने लगी? अब हजरत फातिमा के भी जुमला सुनो। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं कि अब्बा जान ने मेरे कान में कहा, ए बेटी फातिमा, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, मैं पर्दा फरमाने वाला हूं, मैं रूपोश होने वाला हूं। जब मैंने सुना कि अब्बा जान हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएंगे, पर्दा फरमा लेंगे, तो मैं रोने लगी। आज
आज ये चपड़कनाती तवलची बदअकीदा लोग कहते हैं कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो अपनी बेटी फातिमा को बचा नहीं सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर हजरत फातिमा फरमाती हैं कि अब्बा जान ने मेरे कान में कहा, ए बेटी फातिमा रो मत, ए बेटी फातिमा रो मत। मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद सबसे पहले अगर किसी से मुलाकात होगी तो ये बेटी फातिमा वो तू होगी। क्या मतलब है? ये गैब की खबर है कि नहीं है? मेरे विसाल के बाद सबसे पहले अगर किसी का विसाल होगा तो मेरी बेटी फातिमा का होगा, और सबसे पहले मेरी मुलाकात अगर किसी से होगी तो मेरी बेटी फातिमा से होगी। ये इल्मे गैब है कि नहीं है? और ये चपड़कनाती क्या कहता है?